और पत्नी अपने पति को 5 वचन देती है। तो महाराज पंडित जी जब वचन सुनाते हैं तो पंडित जी वचन में कहते हैं कि कोई भी काम करें तो अपनी पत्नी की सलाह लेकर के करें, कोई भी तीर्थ यात्रा करें तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करें, कोई भी धर्म का कार्य करें तो महाराज ग्रंथि बंधन करके करें। तो नारद जी ने कहा व्यासी महाराज सनकादि महात्माओं से यहाँ तक तो ठीक था कि तरुणी प्रभुता के है, घर में स्त्रियों का बोलबाला है तो ठीक है होना चाहिए, क्योंकि वो अर्धांगिनी है और गृहिणी से ही घर होता है। जिस घर में महाराज गृहिणी नहीं हो तो वो घर नहीं है, क्योंकि गृहिणी से ही घर होता है। और जैसे मैंने आगे देखा क्या कि स्याल को बुद्धिदायिका, कि महाराज साले सलाहकार बने हुए हैं। जब तक कोई भी कार्य करे महाराज और सालों की सलाह न ले ले तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता। एक ब्रज में बड़ी सुंदर कहावत कही जाती है, पुराने के समय में देखने को प्राय मिलता था, अब तो शायद आप लोगों ने देखा हो, कुछ लोगों ने देखा हो, गांव में रहे होंगे। तो महाराज पुरानी कहावत कही जाती है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, ये हम नहीं कह रहे, भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है स्याल को बुद्धिदायिका। नहीं तो कहो पंडित जी बड़े खराब आए अब की बार में, हमारे भैया को कहते कि घर बिगाड़ने वाला। तो महाराज स्याल को बुद्धिदायिका, साले सलाहकार बने हुए और कि कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। ये तो ठीक है कि महाराज कलयुग में कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है, जहां महाराज हम अपने बालक का या बालिका का संबंध करने के लिए जाते हैं। आजकल प्राय दहेज की बड़ी प्रथा चल रही है कि महाराज हमारे बालक के विवाह में इतना दहेज तो मिलना चाहिए, जहां पुराने समय में महाराज जिन्हें हम समधी होते हैं, कन्या का पिता और बालक का पिता, दोनों के बीच में क्या भाव होता है, क्या रिश्ता होता है समधी का। अब समधी का भाव क्या है, सामान्य समान और समधी संधि कर रहे हैं महाराज, जहां एक दूसरे के समान व्यवहार हो, समान भाव हो, उसी को महाराज समधी कहते हैं। और आजकल प्राय ये नहीं कि तुम हमारे बालक के शादी में 15 लाख 10 लाख दे जाओ, आप हमके हमारे समधी और हम तुम्हारे समधी। ये बड़ी दुर्दशा है। कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम चकल कर, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। और तो ठीक है, और आगे हमने क्या देखा, अट्टशूला जनपदा शिव शूला दुजायता कामिन्य केश शूलिन्य।